असाइनमेंट सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के सेशन 20 में अपने लोकनिक के स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए आप लोगों का स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है 56 आवर प्रत्येक नागरिक को। इसका लक्ष्य ये है कि हर एक व्यक्ति ये समझे कि उसको जो तनख्वाह मिल रहा है OSMBI की तरफ से वह उसके मेहनत की कमाई है। वह जो टैक्स भारत में जो हम लोग दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसी को मिलाकर आपको वहाँ तक वो पैसा पहुँच रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा। और साथ साथ 56 आवर जो वर्क है वह 150 करोड़ के लिए लगभग 5 करोड़ ब्रांच इसके बनाए जा रहे हैं एक्ट के तहत। और उस एक्ट के तहत 365 सदस्य ही एक ब्रांच में होगा। उसके अलावा नए ब्रांच खुल जाएंगे। और एक और फैसिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर भारतवर्ष में वो ट्रांसफ़र करवाना चाहे तो वह इसके ज़रिए आराम से ट्रांसफ़र करवा सकता है और विश्व के भी किसी भी कोने में। तो ये जो सहूलियत है वह सब जगह कैरी होती है। इसके लिए एक और सहूलियत चीज़ बनाया गया है, वह है फिस्कल क्रेडिट टेबल। फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा है कि कोई अनपढ़ है तो उसको 165 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2500 रुपये। जो थोड़ा पढ़ा लिखा OI क्षत्रिय ABCD XYZ जानता है तो उसका हो गया 180 रुपया और सैलरी हो गया 2750 रुपये। उसके बाद है 5th पास का है 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3500 रुपये। 8th पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5500। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6500 रुपये। अच्छा, उसके बाद है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 750 रुपया पर डे। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 850, मतलब सैलरी हो गया पोस्ट ग्रेजुएट का 8500। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500। उसके बाद है PhD का है 750 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अब यहीं पर किसी को रुकना नहीं है क्योंकि 50,000 से ऊपर बनने के लिए पुल बनाए गए हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा पार्लियामेंट पद, विधानसभा पद। उसके बाद जितने भी बड़े नेता हैं उस सब के प्लस शिव शक्ति वेलफेयर पावर ब्रिज, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामोदर वेलफेयर ब्रिज, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन ब्रिज और प्रत्येक संयुक्त वार्षिक नवान्नवती ब्रिज। इस प्रकार से जो है इस ब्रिज के जरिए 10 MA डिग्री प्राप्त करने पर 50,000 रुपये या फिर इक्विवेलेंट 10 BA, 10 IA, 10 PhD या 10 DLED और या फिर 20 10th, तो वो करने पर आपको 50,000 रुपये प्रति माह। 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया प्रति माह और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंत्री डॉक्यूमेंट्स का, जिसको अमितेश्वर अमित व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामोदर वेलफेयर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट। इस प्रकार से 6 हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ के भी हो गए। पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन 12 राष्ट्रपति भवन इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए यहाँ पर ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया है। यह किताब 751 रुपये की किताब है, डिस्काउंट अवेलेबल है।
इस किताब को ज़रूर खरीदें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान करें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में यह इंग्लिश में लिखा गया है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और ऑर्डर देके ज़रूर मंगवाएं। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड ट्रूथ ओनली कम्स पार्ट है, जिसमें आपको 6 भगवान होते हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइन मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा और यूनाइटेड गोल्डन गोडेस। अब इसको जो है इस पर आप व्यवस्थित होकर आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक बहुत मजबूत व्यवस्था है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं उन सबको ये लगना चाहिए कि ये चीज़ भारतवर्ष में अमितेश्वर झा अमित कुमार जैसा जो लाया गया है वह इसलिए लाया गया है क्योंकि हमें रोज़गार में रोज़ दिन जो है एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दूर किया गया है, और जैसे ही आप इस चीज़ को दूर करते हैं यह भारतीय समाज के परिवर्तन लाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो है आपको और भी वैरायटी ऑफ चीज़ मिलती है। जैसे जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है वह व्यवस्थित ढंग से हर एक को रोज़गार उत्पन्न करा देता है, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन के लिए कोड बनाए गए हैं। अगर जैसे कोई भी आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है आपको आगे बढ़ने से, तो आप सीधा बात कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको तरक्की मिलती जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की ये बहुत बड़ी खासियत है। इसके अलावा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसमें आ जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपको जैसे नाखून नहीं काट रहा है तो उस चीज़ को समझना होगा, और उस चीज़ को इस चीज़ को ये चीज़ मानना होगा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जैसे हम लोग जो नाखून गंदे होते हैं उसको काट के फेंक देते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो गंदगी है उसको वो काट के फेंक देता है और उसको वो ट्रेनिंग देता है, और 56 आवर का वर्क उसको देता है। जैसे सिलाई, लिखाई, पेंटिंग, कमांड और अदर टाइप्स ऑफ वर्क, जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क आता है आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट करने के बाद जब तक फैसला नहीं होता है सैलरी उस पर रहती रहती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे किताब जैसे टूटम भागवत गीता रामायण कोई भी किताब टच करके उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इस बात का ध्यान रखना है कि जब कोई भी व्यक्ति आ रहा हो तो उसको जो है उसके हिसाब से ही काम करवाना है। इसके अलावा व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ सकती है। अच्छा, काम आपको जो है कोच का भी काम है, बहुत तरह के काम है। जो आप में काबिलियत है उसी काम को यहाँ पर उभारा जाता है। ये नहीं है कि ऐसा काम आपको दे दिया जो आपको पसंद नहीं। अगर कोई बाई चांस ऐसा काम दिया, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको जो है बास्केटबॉल में डाल दिया, तो ऑटोमेटिक है कि बास्केटबॉल की पकड़ आपको नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब व्यवस्थित ढंग से कोई काम कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से करें जिससे कि किसी को समस्या ना आए, और जैसे ही किसी को समस्या नहीं आएगी ऑटोमेटिक है कि यह सॉल्व केस में आ जाएगा। व्यवस्थित ढंग से जो काम आपको मिल रहा है, यह काम जो भी मिलेगा आपको 56 आवर का होगा, और उसको करके कंप्लीट करके आपका सैलरी फिर 1 तारीख को आ जाता है। अच्छा, प्रत्येक महीना का खर्चा जो है इसमें है 80,80,130 करोड़ का, और जो आमदनी है वो है 40,40,130 करोड़। अब देखिए कि इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखता है। अच्छा, इसके अलावा जब हम कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ दी हैंड के साथ दिन रात काम कर रही है। लेबर पार्टी के नेता अमितेश्वर अमित कुमार झा को जो है आप लोग वोट दीजिए, और ऑटोमेटिक है कि यह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको वोट देते जाएंगे आप वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब एक और चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है कर लो, और उसके बाद जो है उसमें फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप कह सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये काम हमको नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक है कि उसका ट्रेनिंग आपको दे के
कितना सफिशिएंट आपको टाइम दिया जाता है। तो इस वर्क असाइनमेंट का एक अलग ही ढांचा है, क्योंकि जो बच्चे को समझ में आता है उसके हिसाब से ही वो करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपको जो काम दिया गया है, जिस पर आपको जो कागज़ दी गई है, उसको आप मैच करके आप ढंग से जब बनाएंगे और जब लाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि यह समस्या का समाधान करता है। बहुत तरह का काम जो है आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी इसने सम्मान दिया है। और कोई भी आज के डेट में जैसे ही ये एक्ट पारित होगा, हम सब भारत में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस डे इसमें मनाते हैं। प्लस इसमें ये जैसे ही आपको जो है कोई भी दिखाया गया तो ऑटोमेटिकली इतना पैसा लेके आपको तैयार रहना पड़ेगा। यह नहीं है कि आपका चेहरा देख के उसको कम कर दिया, नो। और जब ये इस चीज़ को ये ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा, जब इसमें आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस कराया जाता है। अच्छा, 70 और 30 का रेशियो इसमें है। 70 और 30 का मतलब कि केंद्र 70% है, 30% आपको स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरेटरी है। अब जब वो लोग काम प्रोवाइड करते हैं जनता को, तो उसमें इसको कोऑपरेट करना पड़ता है। उसमें हर प्रकार के काम, और जो आप काम से पीछे हट गया तो समस्या आती है। इसके लिए काउंसलर भी है, और प्राइवेट काउंसलर भी है कि कोई भी आदमी को प्राइवेट में अपना काम करके देना चाहिए। अच्छा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ काम कर रही है। तो लेबर पार्टी के साथ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लेबर पार्टी इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा रही है और कैसे काम का एक्ट का कानून बना रही है। आइए हम सब संकल्प करें, जो भी काम मंत्रालय में मिले उसको ज़रूर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। और मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 से ऊपर तक आपको सैलरी इसमें आ जाती है। तो जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टनेस आने लगती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।